Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, our today's topic is work of sea waves. As you know that we are reading the topic major landforms. So today's subtopic is work of sea waves. आज हम ये देखेंगे कि ये जो सी वेव्स हैं ये लैंड फॉर्म्स क्रिएट करने में क्या रोल प्ले करती हैं. सो वर्क ऑफ सी वेव्स. डियर स्टूडेंट्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स. ये जो सी वेव्स होती हैं, समंदर की जो लहरें होती हैं, ये कोस्टल लैंड फॉर्म्स के बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वहाँ पे कहीं इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है इनकी इन वेव्स की वजह से. कहीं पर ये इरोजन करती हैं और कहीं पे ये फिर इस मटेरियल को डिपॉजिट करती हैं. तो ये इरोजन और डिपोजिशन जो होता है, इस तरह से कोस्टल लैंड फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, उनकी तश्कील होती है. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. तो ये जो सी वेव्स होती हैं ये अक्सर चट्टानों के साथ टकराती हैं. ये कोस्टल एरियाज में जो चट्टानें होती हैं, सी वेव्स इन चट्टानों के साथ टकराती हैं. तो इससे क्या होता है? सी वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप. तो यहाँ इन चट्टानों में क्रैक्स जो हैं वो बन जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. ओवर टाइम they become larger and wider, thus hollow like caves and formed on the rocks. They are called sea caves. तो कभी कभी ये केव्स, कभी क्या अक्सर ये जो यहाँ क्रैक्स बन जाते हैं इन चट्टानों में, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हैं बढ़ जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं ये क्रैक्स. तो फिर जब ये और बड़े हो जाते हैं, लार्ज साइज में हो जाते हैं, तो ये वाइडर भी हो जाते हैं दिन ब दिन और फिर ये केव्स जैसे बन जाते हैं. दे बिकम हॉलो लाइक केव्स. ये चट्टानें जो होती हैं इनमें गुफाएं जैसी बनती हैं, केव्स जैसे बनती हैं. तो इन को हम क्या कहते हैं? इनको हम सी केव्स कहते हैं. these caves are called these cave like structures are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches. तो फिर क्या होता है, जब ये केव्स जो हैं ये बड़ी हो जाते हैं, इनमें और पानी जब टकराता रहता है इनके साथ, तो ये केव्स, इनका साइज जो है बड़ा हो जाता है. फिर इनका रूफ जो होता है, छत, बस वही बाकी रहता है नीचे से, तो ये ख़त्म हो जाती हैं. तो इनको फिर हम क्या कहते हैं? सी आर्चेस कहते हैं. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. फिर जब और ये ब्रेकअप हो जाता है और इरोजन हो जाता है तो रूफ भी ख़त्म हो जाता है. जब रूफ भी ख़त्म हो जाता है फिर इसके सिर्फ वॉल्स जो हैं वो खड़े रहते हैं साइड में. तो सिर्फ इसके वॉल्स रहते हैं, रूफ भी ख़त्म हो जाता है. दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स. तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फिगर 3.7, फीचर्स मेड बाय सी वेव्स. आप यहाँ देख सकते हैं कि सी आर्च, पहले आप देखें सी केव किस तरह से होती है. जैसे कैविटी बन जाती है बड़ी सी इस चट्टान में, इसको हम सी केव कहते हैं. फिर जब ये और लार्ज होती है तो फिर सी आर्च बन जाता है. फिर जब इसका रूफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो भी ख़त्म हो जाता है इरोजन के साथ, तो फिर इसकी जो साइड में दीवारें हैं वही खड़ी रह जाती हैं, तो उसको हम स्टैक कहते हैं. सो दीज आर द फीचर्स मेड बाय सी वेव्स. डियर स्टूडेंट्स, the steep, rocky coast rising
almost vertically above sea water is called sea cliff. तो ये जो रॉक्स होती हैं, स्टॉक्स जो होती हैं रॉक्स की, ये स्टीप रॉकी कोस्ट जो होता है ये वर्टिकली होता है अबोव द सी लेवल, तो इसको हम सी क्लिफ कहते हैं. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स along the shores forming beaches. तो ये सी वेव्स जो होती हैं ये अपनी जो ये डिपोजिशन करती हैं सेडिमेंट्स वगैरह को लाके ये सी शोर पे इसको डिपॉजिट करती हैं, तो वहाँ पे जो है बीचेस बन जाती हैं. ठीक, तो ये है वर्क ऑफ सी वेव्स. तो सी वेव्स क्या क्या काम करती हैं? सी केव बनाती हैं और फिर उसको फर्दर इरोजन की जब उसमें हो जाता है तो फिर उसको हम सी आर्च कहते हैं. फिर जब और इरोजन होता है तो उसका वो रूप भी ख़त्म हो जाता है तो स्टैक बन जाता है. तो जो इस स्टीप रॉकी कोस्ट जो होता है वर्टिकली अबव द सी लेवल, उसको हम सी क्लिफ कहते हैं. और सी वेव्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं सी शोर्स पर, तो इस तरह से वहाँ पे बीचेस जो हैं वो बन जाती हैं. सो दिस वाज अबाउट द वर्क ऑफ सी वेव्स. टुडे वी कंक्लूडेड हियर. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक केयर.